कॉल किसका है अभी? पोपटलाल का मिस कॉल। जल्दी कॉल कर। आ गया। भिड़े। हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? मुझे घर वाली मिल गई। क्या? मेरा मतलब है घर डिजाइन करने वाली इंटीरियर डिजाइनर मिल गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ। वाह 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 पोपटलाल, तुमने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया भाई। अभी उसके साथ सब फाइनल होने वाला है, तुम जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। काय झालं? अरे पोपटलाल का फोन था, बोल रहा है उसको कोई इंटीरियर डिजाइनर मिल गई है। हाँ और बोला कि डील पक्की हो जाएगी। असं जाऊ दे रे बाबा। ये है कि मैं आ जाऊँ। हाँ जा लवकर। थैंक यू फॉर हैविंग टी। वैसे आपको देखते ही मुझे लग गया था कि हमारा नक्की हो ही जाएगा। क्या? मेरा मतलब है आपको देखते ही मुझे लगा था कि गोकुलधाम सोसाइटी के सारे घरों के रिनोवेशन की डील आपके साथ पक्की हो ही जाएगी। या आज मेरी तलाश पूरी हुई। व्हाट? मेरा मतलब है हमें आप जैसे ही इंटीरियर डिजाइनर की तलाश थी वो आज पूरी हुई। ओह और वैसे भी आपका और सतरंगी जी का बजट सेम टू सेम ही है, तो हमारी जोड़ी जरूर जमेगी। वैसे पोपटलाल जी। सिर्फ पोपटलाल जी थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं आपको पोपटलाल जी ही कहूंगी। ओके, योर विश। आपकी खुशी में मेरी खुशी। बाद में तो सुनिए जी कहोगी ना। कुछ कहा आपने? नहीं, बस मैं कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी आपके ऊपर कभी नहीं ला दूंगा। वैसे मैं आपको पम्मी कह के बुला सकता हूँ ना? या श्योर। वैसे पोपटलाल जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। हाँ कहिए। कि मैं काम थोड़ा अपने तरीके से करूंगी। मतलब इस घर की डिजाइनिंग मैं अपने हिसाब से ही करूंगी। हाँ, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपको जैसा डिजाइन करना है वैसा कीजिए। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ श्योर। आपकी शादी हो गई है? नहीं, क्यों? नहीं? वाह, मेरी भी नहीं हुई है। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, ब्राइट, जोशीला और कुंवारा। वैसे आप अपने बारे में कुछ और भी बताइए ना। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इंटीरियर डेकोरेटिंग के काम से आई हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो में इंटरव्यू देने के लिए नहीं। आई एम सॉरी बट मैं सोसाइटी का काम नहीं कर सकती। अरे सुनिए, मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। सुनिए। पोपटलाल, ये वही महिला थी ना इंटीरियर डिजाइनर? हाँ। तो ऐसे गुस्सा होके क्यों चली गई? तुमने तो बोला था कि डील पक्की हो गई। क्या हुआ, बजट में कोई प्रॉब्लम हो गया? वो उसने रिनोवेशन का काम करने से साफ मना कर दिया। क्यों? वो उससे तुमने शादी की बात की? सत्यानाश पोपटलाल, क्या जरूरत थी तुम्हें उससे शादी की बात करने की? थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते थे तुम? इतने सालों से सब्र ही तो रखा है। मतलब उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है रिनोवेशन में। रिनोवेशन में नहीं पोपटलाल, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आता काय करायचं? ना रिनोवेशन का पता है ना रिनोवेशन करने वाले का पता है। पता नहीं आज सोसाइटी की मीटिंग में क्या होने वाला है। भिड़े, वो मेरे जान पहचान के एक इंटीरियर डेकोरेटर मिस्टर रॉय घर आए थे। मैंने उनसे बात की तो वो तो हर घर का 10 लाख रुपए बजट बता रहे हैं। ओगो भाई, 10 लाख? 10 लाख बहुत ज्यादा है ना? और भिड़े मास्टर, मैंने अपने पहचान वाले इंटीरियर डेकोरेटर से बात की तो वो पहले से ही बहुत बिजी है। उसने तो सॉरी बोल दिया। और मेरा तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड है गुलाटी, और वो तो बोलता है किसी का अधूरा काम छुटा हुआ जो होता है ना उसको मैं पूरा करता ही नहीं, ये मेरा असूल है। मैंने भी बहुत मुश्किल से एक इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढकर उससे बात की थी, लेकिन मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगा तो मैंने खुद ही मना कर दिया। स्वभाव अच्छा नहीं लगा? पर हमको उसके स्वभाव से क्या लेना देना? भाई जेठालाल, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा उसका काम भी अच्छा नहीं होगा ना। कहीं तुमने शादी के एंगल से तो उससे बात नहीं की थी?
जेठालाल तुम बराबर बोल रहे हो। मैं जब इसके घर पे पहुंचा ना उस वक्त तो वो महिला भड़क के जा चुकी थी। इसे जरूर शादी की बात की होगी उससे। लो पोपटलाल, अरे भाई बातों में पता चला कि वो कुंवारी है तो तुमसे रहा नहीं गया और छेड़ दी शादी की बात। हाँ। अरे पोपट भाई अहो जेठालाल तुम पोपटलाल को छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी किसी से बात हुई? अरे पूछा भाई, बहुत लोगों को पूछा, लेकिन सब लोग कोई ना कोई काम लेके बैठे। नहीं मतलब हमारा काम लेने को वो लोग तैयार है, लेकिन बोल रहे चालू काम खत्म होने के बाद। अभी उनका चालू काम तो खत्म होते होते 3-4 महीने भी निकल जाए, तब तक हम थोड़ी रात देख के बैठ सकते हैं। और मेरा सुंदर वीरा अभी दुबई में है। अगर वो भारत में होता ना तो वो हमारा ये रिनोवेशन का काम चुटकी बजाते कर देता। दुबई क्या वसई? अरे वसई नहीं, दुबई दुबई। तेल के कुएं का वहाँ है ना, वहाँ। तो वो क्या वहाँ तेल खरीदने गया है? हाँ, शायद। तो अहमदाबाद में क्या भजिया की दुकान खोलनी है? हाँ, शायद। अरे वो क्या है, वो वहाँ होलसेल में तेल मिलता है ना, तो यहाँ पर हमें एकदम सस्ते भाव में गिरेगा ना। अरे वाह, जेठालाल दया भाभी को बताओ, दुबई का तेल मतलब पेट्रोल। अरे छोड़ो ना भाई, सुंदर दुबई गया वही बहुत अच्छा हुआ। क्या? मतलब सुंदर यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता ऐसा। हाँ वही तो। अब चूंकि सुंदर तो यहाँ है नहीं, इसलिए भिड़े भाई तुमने किसी इंटीरियर डेकोरेटर से बात की है कि नहीं की? हाँ मैंने पूछा। ओ पिड़ो, और तुरुप का इतना हमेशा आखिर में चलता है। एक मेल सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम बिड़ियांचा विजयसो विजयसो विजयसो। क्या बात है। सोडी भाई नीचे रखिए इनको। एक इंटीरियर वाला आया था, लेकिन इन्होंने गुस्से से उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो जो आया था ना इंटीरियर वाला, उसने हमारे बजट से 10% ज्यादा मांगा। तो मैंने बोला कि भाई हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। तो वो बोला कि आप तो सोसाइटी के एक सेक्रेटरी है, अगर आप बोलेंगे तो मेरा बजट पास हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ आपको, सिर्फ मुझे 20% डिस्काउंट देगा। हाँ ऐसा बोलना। तो मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने तो निकाल दिया घर से बाहर उसे। वेरी गुड। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, कमेंडेबल जॉब। ओ पिड़ो, ये तूने क्या कर दिया? क्या? इतनी बड़ी गलती कर दी थी। गलती? ओए मुझे बताता, मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी जबान से रिश्वत का री भी नहीं निकलता। हाँ अच्छा, मला वाटलं काय नहीं, मैंने उसे बोल दिया, वो भी चला गया, जाने तो भूल जाओ। कैसे कैसे लोग बोलते हैं यार, रिश्वत का मजाक बना के रखा है, इसलिए हमारा देश बढ़ता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। हमें तुम पे नाज है भिड़े कि तुम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। मेहता साहब एकमेव नहीं, सत्यमेव सेक्रेटरी हो। हाँ सत्यमेव। सत्यमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सिर्फ एक सच्चे नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया। वाह वाह भिड़े वाह, अगर हमारे देश का हर एक नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे देश से भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ हो जाए। यस करेक्ट। लेकिन अभी तो हमारे घर के रिनोवेशन का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे घर में हम लोग कब तक रहेंगे? वो ना, क्या करेंगे हम लोग अभी? हाँ सारा घर बिखरा पड़ा है, सामान घर में है, इस घर में रहना तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ वो बात तो है। आपकी हालत तो एवी छे ना, घर के रहे ना घाट के। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है घर के रिनोवेशन का काम कब और कैसे पूरा होगा। मुझे तो लगता है रिनोवेशन का काम शुरू करवाना ही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। हमारी नहीं आपकी। और नहीं तो क्या, वो आइसक्रीम पार्टी में सबसे पहले दोढेश्वर आप ही बने थे ना। अरे हम लोग तो सब खड़े हो गए थे ना कि भाई नहीं हमको कुछ बात सुननी नहीं, हमको काम करवाना नहीं है। आप ही बोले थे नहीं भाई बैठो औरतों की बात सुनते, बोला था कि नहीं ऐसे? हाँ मेहता साहब, आपने बोला था ना कि हम पे जालिम पति होने का इल्जाम नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ बोला था शायद। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा ही कहा था। उस टाइम हम लोग बैठे नहीं होते तो आज हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं होते। अरे पर क्यों छोटी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? एकदम बराबर कह रहे हो जेठालाल, एकदम बराबर। रोशन
नहीं तक है, एक तो दिवाली सर पे है और हम लोग घर होते हुए बेघर हैं। करेक्ट है आत्माराम, ये फेस्टिवल के टाइम पे रिनोवेशन करवाना ही नहीं था। सही बात है, हम लोग तो रेनोवेशन का काम शुरू करके फंस गए बिल्कुल। अरे भाई मैं तो पहले से ही कैंसल बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। नहीं सही बात है, एक्चुअली हमने काम शुरू करने में बहुत घाई की। करेक्ट। ये लेडीज लोगों की बातों में मेहता साहब फंस गए और मेहता साहब की वजह से हम सब फंस गए। और नहीं तो क्या। सही बात। ओके सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई मेरी, गलती हो गई जेठालाल। तो मुझे थोड़ी पता था ये हो एक जाएगा। मिनट तारक, वैसे भी आज नहीं तो कल हम सब घर का रिनोवेशन तो करने ही वाले थे ना। टप्पू के पापा, आप जरा बता सकते हैं कि इसमें फंसने वाली बात कहाँ पर आई? हाँ, सोच समझ कर ही काम शुरू किया था, वो भी अपने बजट में। काय हो आठवताय का? हाँ, और कल तक तो आप सब लोग एक्साइटेड थे ना रेनोवेशन की बात सुनकर। तो पची सुन रही हूँ। एग्जैक्टली। अब आप सब अचानक यू टर्न क्यों ले रहे हो? आप सब लोग अचानक क्यों रिनोवेशन के खिलाफ क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि घर का हाल देखा है अंजलि कैसा है, वो सीमेंट की बोरियां घर में पड़ी हुई देखिए। सारे घर में सीमेंट इस तरह से उड़ रही है, उड़ उड़ के मेरी सांसों में घुस गई है और सांसों से मेरी सोच में पहुंच के मेरी सोच कंक्रीट जैसी कड़क हो गई है। कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। Oh my God, जैसे सीमेंट सिर्फ आप ही की सांसों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मेरा भी वही हाल है। रेनोवेशन की वजह से मेरा ध्यान टीवी मोबाइल में कम और रेती सीमेंट में ज्यादा घुस रहा है। और मेरे पेशेंट तो घर की हालत देख के आने ही कम हो गए और उनको लगता है कि मैंने पेशा चेंज कर दिया है। एक तो भाव पूछने लगा, डॉक्टर साहब सीमेंट की बोरी क्या भाव दी? अरे रिनोवेशन के चक्कर में घर पे ट्यूशन ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बच्चों के घर जा जाके ट्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है ये सब कुछ सप्तरंगी की वजह से हुआ है, पर यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था कि वो अचानक से अमेरिका चला जाएगा। और सप्तरंगी की तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। Again, I'm really, really sorry. प्रीता जी प्लीज आप बार बार सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी क्या गलती है? हो बबीता जी, और इसमें सत्तू भाई की भी क्या गलती है? अभी उनकी कुंडली में अचानक उनकी शादी तय होना लिखा था, तो वो भी क्या कर सकते हैं? नहीं पोपटलाल? हाँ बराबर है, लेकिन सप्तरंगी का बिल्कुल दोष नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। अरे पोपटलाल, बार बार तुम सतपंगी भाई का नाम क्यों ले रहे हो? हम सबने मिलके उनका खुशी खुशी अमेरिका विदा किया है, बराबर ना? तो बात खत्म हो गई, फिर बार बार उनका दोष देने को कोई मतलब ही नहीं है ना। बिना मैं तो कहता हूँ तो अभी कभी एक नया कायदा बना कि भाई ये मीटिंग में भी जो कोई भी सतपंगी भाई को दोष देगा उसको सोसाइटी के वेलफेयर फंड में 500 रुपया का दंड भरना पड़ेगा, बस। 500 रुपए का दंड? तो भाई भिड़े तू कुछ बोल जेठालाल को, ऐसे थोड़ी होता है। शांत हो जाओ जेठालाल, हम लोग यहाँ पे कितना फाइन होना चाहिए वो बहस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए भाई। आप बैठो पोपटलाल, बैठो। देखिए अभी हमारा मुद्दा, एक मिनट जेठालाल, मुद्दा ये नहीं कि कितना फाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये है कि रिनोवेशन का क्या करें उसके बारे में सोचते हैं। हाँ सही बात है। अरे पर क्या सोचे भिड़े, कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई। कुछ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। भाई अभी क्या करें, सबने अपने अपने तरीके से सब कर लिया, कोई तैयार नहीं है, क्या करें पता होना चाहिए। मालूम ही नहीं पड़ रहा ना कुछ। ऐसे हालत और कुछ मतलब सीमेंट मेरे बोरियां में पड़ी हुई है। हाँ बोल। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना मिल रहा हो, कुछ सूझता ना हो, तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें जरूर कोई उपाय या रास्ता बताते हैं। वो बापूजी रिनोवेशन का काम अटक गया है तो सब लोग हताश हो गए, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई रास्ता सूझाए। हाँ चाचा जी, हम सबने अपने स्तर पे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर से बात की, लेकिन किसी न किसी वजह से सबने इनकार कर दिया। चाचा जी ये रेनोवेशन है तो जबरदस्त टेंशन पे डाल दिया। अरे तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टप्पू से ना है ना, सबके घर के इंटीरियर का काम टप्पू से ना करेगी, क्यों बोली? अब तूने बोल दिया है तब देख लेंगे। टप्पू गोली क्या बोल रहे हो भाई? गोकुलधाम सोसाइटी में किसी त्योहार का आयोजन नहीं करना है, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। टप्पू सेना सब कर लेगी।
हाँ टप्पू बेटा, ये तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम आसानी से कर दोगे। ये रिनोवेशन है, रिनोवेशन। अरे भाई टप्पू, आप लोग कॉलेज में आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर काम करने में आपने महारत हासिल कर ली है। कुछ सोच समझ के तो बात करो ना। सही बात है बेटा। और डिकरा, ये रेनोवेशन करना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ बाळांनो, ये बड़ों का काम है। हाँ टप्पू सेना, अरे आप लोगों ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। काम भले ही कितना भी कठिन हो, लेकिन मायूस या हताश नहीं होना चाहिए। आप लोग हमेशा हमारे प्रेरणा रहे हो और आज आप लोग ही हिम्मत हार रहे हो। टप्पू सेना सही कह रही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और वैसे भी सब तरंगी ने तुम सबको घर का प्लान बना कर तो दिया है। रेती, सीमेंट, टाइल्स ये सब भी आ गया है और थोड़ा बहुत तो काम भी हो गया है। तुम लोग हिम्मत मत हारो। तुम सब लोग मिलकर रिनोवेशन का काम अपने बलबूते पे पूरा कर सकते हो। बापूजी, आपकी बात बराबर है कि प्लान तैयार है, सब सामग्री भी है, लेकिन कारीगर नहीं है ना। हाँ अरे भाई, सब तरंगी के जो कारीगर थे उनको बुलाकर काम शुरू करवा दो। नहीं चाचा जी, वो सब रोजंदारी पे थे, डेली वेजेस पे थे। वो अभी अपने अपने काम करने कहीं और चले गए होंगे। तो कोई बात नहीं, नए कारीगर लेकर आओ। तो चाचा जी, वो घर पे मजदूरों से काम करवाना ये तो बहुत माथापच्ची का काम है। तो चाचा जी, वो घर पे मजदूरों से काम करवाना ये तो बहुत माथापच्ची का काम है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। भिड़े, तू एक शिक्षक है ना। तुझे अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो तू उसे किताब में ढूंढता है कि नहीं? और ये तू साइंटिस्ट है। तेरा अगर एक प्रयोग असफल होता है तो तू दूसरा प्रयोग नहीं करता। हथेड़ा, तू बता, किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो तू क्या उसे मरने के लिए छोड़ देता है? उसकी आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? मैं तो तुझे अगर कोई लेख नहीं सूझता तो तू क्या लिखना छोड़कर संन्यास ले लेता है? फिर से लिखने की कोशिश करता है ना। छोड़ी, तू बता, अगर कोई गाड़ी खराब हो गई है और तुझसे रिपेयर नहीं हो रही है तो तू क्या उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है? उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करता है ना। और जेठिया, तुझे अगर धंधे में खोट होती है तो तू क्या दुकान बंद करके घर पे बैठ जाता है? और डिब्बे, तेरी शादी नहीं हो रही है तो तूने क्या फैसला कर लिया है कि तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा? नहीं नहीं चाचा जी, मैं शादी करके रहूंगा। मेरी कोशिश चालू है और मैं हार नहीं मानूंगा। शाबाश। अरे क्या तुम सब लोग मिलकर इस रिनोवेशन के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम्स, टेंशन जिंदगी में कई बार इतने हावी हो जाते हैं कि व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो दिशाहीन होकर भटकने लगता है। लेकिन एक रोशनी की किरण दिख जाए ना तो अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। और यही किया चंपक चाचा ने। उन्होंने हम सब के दिलों में हिम्मत की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। जिंदगी एक इम्तिहान का नाम है। हर पल, हर कदम एक नया इम्तिहान है। जो आदमी हिम्मत तोड़ देता है, जो आदमी डर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन जो आदमी हिम्मत से आगे बढ़ता है, वो जीतता है। जीत उसकी झोली में होती है। अब यहाँ चंपक चाचा ने हम सभी को हिम्मत दिला दी है रिनोवेशन का काम पूरा करने के लिए। लेकिन क्या होगा आगे? हम सब लोगों ने इस रिनोवेशन का काम अपने सर पे ले तो लिया है, लेकिन अभी पता नहीं है कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं हमारे सर पे लिया हुआ ये काम सरदर्द में ना तब्दील हो जाए। कैसे करेंगे हम ये काम? अब काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? किस रास्ते से करेंगे? सवाल बहुत सारे। लेकिन रास्ता जो कोई भी हो, हर रास्ते पर आपके लिए हंसी और ठहाकों के रिनोवेशन जरूर मिलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.